मैं गरीब थी। नहीं नहीं बोल पाई। हेलो गाइस, बहुत बहुत नमस्कार। नहीं, नमस्कार नहीं, नमस्कार। एक्चुअली आज मैं कुछ नया ट्राई कर रही हूँ अपनी स्क्रिप्ट से, उससे मैं बोर हो गई थी, तो एक बार दोबारा स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, नमस्कार और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे, जहाँ मैं हूँ आपकी क्रिएटर केसर, जो लाती है आपके लिए चटपटे हॉल्स, वो भी अफोर्डेबल प्राइसेस में। सो आज का टॉपिक जो है हमारा, जो है वो बेसिकली एक एजेंडा है जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हम लड़कियों के लिए। तो वो ज़रूरी है तो उस हिसाब से हमारा हॉल भी ज़रूरी हुआ, ठीक है। सो वी आर डिस्कसिंग सम रियली इम्पोर्टेंट मस्ट हैव्स फॉर यू, फॉर मी, फॉर गर्ल्स लाइक अस। इम्पोर्टेंट मस्ट हैव्स, अब देख लो, दो दो बार बोल दिया है तो सोचो कितने इम्पोर्टेंट होंगे। मजाक कर रही हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपना हॉल। सो वी विल बी डिस्कसिंग सम मस्ट हैव्स दैट अ गर्ल शुड हैव इन हर वैनिटी, अपने मेकअप के लिए बेसिकली। सो और उसमें कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऑर्डर की हैं। आज तक मैं कर नहीं पाती थी क्योंकि मैं गरीब थी। अब मेरे पास अडल्ट मनी है तो मैं कर पा रही हूँ। ठीक है गाइस, तो हम स्टार्ट करते हैं और आप भी अपनी अडल्ट मनी का प्रयोग करके ये सारे जो है आभूषण, आभूषण आई मीन क्या बोलते हैं उनको, जो वो काटने मारने के लिए यूज़ होते हैं, उनको हिंदी में क्या बोलते हैं, वो तलवार वगैरह जो सब कुछ होता है उसको भूल गई हूँ। नहीं बोल पाई। बस छोड़ो नहीं बोल पाई। छोड़ो वट एवर। तो आप भी ये सब सामान ज़रूर खरीदिए, मेरी 110 रिकमेंडेशन है इन सब सामान के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, पहले ही धन्यवाद बोल रही हूँ मेरी इतनी बकबक झेलने के लिए। और कुछ नहीं। सो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट प्रोडक्ट से। कहाँ चला गया? हाँ, जो कि मुझे बहुत ही पसंद है। टडाम! ये है सेवन सीज का प्रो ब्यूटी फेस एंड बॉडी हाइलाइटिंग शिमर। तो एज यूजुअल मेरी ज़िंदगी में तो कुछ चमकता सा है नहीं, मतलब चमचमाते तारे वगैरह तो है नहीं, और कोई लड़का भी नहीं है जो मुझे ऊपर से चांद तारे तोड़ के ला दे। तो मैंने मंगाया है ये फेस और बॉडी हाइलाइटिंग शिमर, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, छोटू सा है, क्यूट सा है। बाहर से दिखता है एक रोलर की तरह, लेकिन है ये एक बहुत ही प्यारा मतलब रोलर की तरह रोल नहीं होता है गाइस, और ये पाउडर बेस में है। सी अनलाइक अदर वो शिमर एंड दोज थिंग्स, ये उसमें नहीं है रोल ऑन के जैसे। इसके लिए पहले आपको कुछ लगाना पड़ेगा, जो भी आप प्यारा सा लोशन यूज़ करती हैं अपनी त्वचा के ऊपर उसे सॉफ्ट बनाने के लिए, उसे लगाने के बाद आप इस तरीके से इसको अप्लाई कर सकती हैं। थोड़ा सा इससे पाउडर बाहर आएगा, ये इसका पाउडर बेस में हमारा एप्लीकेटर है। अब मैं आपको कैसे दिखाऊं, अडल्ट मनी का यूज़ करके सामान तो मंगा लिया लेकिन दिमाग नहीं लगा पाई। खुद बोल रही हूँ कि आपको कुछ नीचे लगाना पड़ेगा और खुद ने लगाया नहीं है। मेरे हाथ बहुत ही ज़्यादा सूखे थे तो इस वजह से शायद वो दिख नहीं रहा था। अब मैंने अपने हाथों पे ऐसे प्यारी प्यारी सी क्रीम लगा ली है, जो मैं बेसिकली अपनी शक्ल पे लगाती हूँ। तो क्या मुझे फीमेल समाज बाइकआउट कर देगा? मत करना गाइस, एक बार वीडियो के लिए किया है, ठीक है। तो वो मैंने लगा लिया है। अब शायद ये आपको दिख जाए। अरे भाई, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? इतना सारा, बैक कैमरे से ट्राई करते हैं। हाँ, दिख रहा है ना, दिख रहा है ना कितना सारा शिमर है। वाओ गाइस, सी अब मैंने तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी में बहुत ही घटिया तरीके से इसको अप्लाई किया है, लेकिन आप मेरी वाली बेवकूफ़ी मत करिएगा, क्योंकि आपको किसी को दिखाना नहीं है, सिर्फ सबको जलाना है। तो अच्छी अच्छी स्लीवलेस और ऑफ शोल्डर और ट्यूब ड्रेस पहनने के बाद आप ये अप्लाई कर सकती हैं, और ये फेस और बॉडी दोनों के लिए है, तो 2 in 1 का काम करेगा। अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रोडक्ट की ओर, जो है फिक्सर। दूर से ही बड़ा बड़ा आपको दिख रहा होगा इसके ऊपर लिखा हुआ। अब बहन तुम उसे तो फिक्स कर नहीं पाई, तो आई कैन फिक्स हिम वाले एरा से बाहर आओ और अपने मेकअप को फिक्स करो। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो आप ऐसे ही बेयर फेस बिना बेस के मेकअप करके चली जाती हैं बाहर देसी बैडी बनने के लिए रोज़, आपको आलस आता है, पूरा बेस फाउंडेशन और हैवी लगता है वो करने के लिए, तो उसके लिए आपका ही फिक्सर काम आएगा। ये है हिलरी रोडा का अल्टीमेट मेकअप फिक्सर, जो मेरे तो बहुत काम आया, क्योंकि एज़ यूजुअल हम किसी और को फिक्स तो कर नहीं सकते, अपने आप की मेंटल हेल्थ भी फिक्स नहीं कर सकते।
लेकिन इसका थोड़ा-सा इस्तेमाल करके अपने मेकअप को फ़िक्स कर सकते हैं। तो आई रिकमेंड यू, यू मस्ट बाय दिस। अब बहुत सारी और फ़ालतू चीज़ें तो मैंने बोल दी कि क्यों चाहिए आपको ये। अब मैं थोड़े से इसके बारे में जो अच्छी-अच्छी बातें मुझे लगती हैं, मैं वो आपको बता देती हूँ। और इसके लिए मैं झूठी तारीफ़ नहीं करूँगी, जैसे मुझे लड़कों की करनी पड़ती है। इसके लिए मैं ओरिजिनल तारीफ़ करूँगी। सबसे पहले तो गाइज़ इसके इंग्रीडिएंट्स वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब इसके अंदर क्या नहीं है, प्यूरिफाइड वाटर, ग्लिसरीन, रोज़मेरी, जैस्मिन और ये मीठा एंड ऑल दीज़ ये सारे जो भी एक्सट्रैक्ट होते हैं फालतू, बट मेन इसके अंदर जो है वो है रोज़मेरी और ग्लिसरीन, जो कि आपकी फेस की स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। ग्लिसरीन आप वैसे ही जो बाहर से उठा के यूज़ करती हैं, तो उससे अच्छा आपको ये यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इससे आपके 2 काम हो जाएँगे। आपका फेस भी मॉइस्चराइज़ हो जाएगा ग्लिसरीन से और आपका मेकअप भी फिक्स हो जाएगा। ऑल्सो हैविंग अ सेंसिटिव स्किन, वैसे तो मैं बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, उस बात को छोड़ते हैं। हैविंग अ सेंसिटिव स्किन मुझे हमेशा से प्रॉब्लम होती है कि अ, मुझे कौन-सा प्रोडक्ट लेना चाहिए, कौन-सी क्रीम लेनी चाहिए। इवन मैं ऐसी कोई भी क्रीम भी उठा के नहीं लगा सकती हूँ, मेरे फेस पे दाने हो जाते हैं। नाइसिनामाइड जो सारी दुनिया को सूट करता है, सारी दुनिया को ग्लो करता है, मुझे वो दाने दे देता है। तो हैविंग अ सेंसिटिव स्किन, एक फिक्सर अच्छा सा ढूंढना वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, क्योंकि सबसे पहले तो मेकअप, उससे ही ऑलरेडी मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा ऐसे दाने एंड ऑल वो सारी चीज़ें हो ही जाती हैं। मैं मेकअप भी तभी ज़्यादा नहीं करती हूँ, और फिर उसके ऊपर से आपको एक और लेयर लगाना तो अच्छे से ढूंढ के लगानी चाहिए। सो दिस इज़ माई न्यू बेस्टी। हाँ, अब बेस्टीज फिक्स करने के लिए होते हैं ना, तो दिस फिक्सर इज़ माई न्यू बेस्टी। अब बहुत ज़्यादा बकवास हुई, अब हम नॉर्मली प्यार से आपको मैं बता देती हूँ जो आगे के हमारे प्रोडक्ट्स हैं। सो द थर्ड प्रोडक्ट वी हैव इज़ हिलेरी रोडा का लूज़ पाउडर। अब मैंने आपको हॉल की स्टार्टिंग में बताया था कि मैंने कुछ चीज़ें फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ली हैं, तो शिमर तो मेरे पास पहले से एक था, और फिक्सर मैंने फर्स्ट टाइम लिया है क्योंकि मुझे एज़ यूजुअल सेंसिटिव स्किन के लिए मिलता नहीं था, बट नाउ आई हैव बॉट इट। और पहले मैं इतना मेकअप एंड ऑल वो करती भी नहीं थी, बट फॉर शूट्स नाउ आई हैव टू डू रेगुलर मेकअप। अभी कोई कमेंट में नहीं बोलेगा कि मैम आपने मेकअप क्यों नहीं कर रखा है, अब मेरा मन नहीं था, मैं घर पे हूँ अपने, तो तो लेकिन शूट्स के लिए करना पड़ता है, तो दैट्स व्हाई मैंने फिक्सर भी मंगा लिया। और जो ये बड़े-बड़े चश्मे पहनने की वजह से डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, उनको फिक्स करने के लिए मैंने मंगाया है ये लूज़ पाउडर। क्योंकि कंसीलर लगाने के बाद अगर आप उसको ढंग से ब्लेंड करके उसके ऊपर कॉम्पैक्ट यूज़ कर लेते हो, जो कि मैं पहले करती थी, तो थोड़ी देर के बाद यू विल सी कि यहाँ पे ना ऐसे केकी फिनिश आ जाती है। तो जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है, एंड मस्ट इफ़ यू हैव ऑयली स्किन, तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। वैसे मेरी थोड़ी ड्राई है, तो इतनी मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, बट येस मुझे यूज़ करना था। और उसके बाद फिर मैंने स्नैपडील पे देखा, तो ये बहुत ही अच्छा मुझे लगा, और ये फिर मैंने मंगाया है, और ये बहुत ही अच्छा काम करता है। इसके साथ हमारे को एक बहुत ही प्यारा सा अंदर ये एप्लीकेटर भी मिलता है, आप ये देख सकते हो, और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। ऐसे करके ऐसे करके लगा सकते हो आप, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, आई मीन। और इसका जो ये बॉक्स है ये भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसी के ऊपर इन्होंने यहाँ पे स्पेस बना रखी है ये रखने के लिए, जो इसका एप्लीकेटर है। और इसके ऊपर एक और ढक्कन है, जब इसको आप खोलोगे ऐसे, तो यहाँ है लूज़ पाउडर, ठीक है। तो इसको ऐसे बंद करके और ये रख दो, और उसके बाद गिरने का भी चांस नहीं। और ये प्लास्टिक की है, तो ये गिर भी जाए तो टूटेगी भी नहीं। सब काम हो गया, ठीक है। तो अब मेरे सिर्फ आई गेस 2 से 3 प्रोडक्ट्स रह गए हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। अडल्ट मनी का उपयोग, आज तक मैंने लैशेस बनाई नहीं है, ना मुझे आती हैं बनानी, लेकिन फिर भी अब जस्ट बिकॉज मेरे पास अडल्ट मनी है, तो मैं कुछ भी मंगाऊंगी, चाहे मैं यूज़ करूँ ना या करूँ। ये है कफ्स एंड लैशेस का E012 आईब्रोज शेप करने का जो ब्रश होता है, डिफ़ाइन करने का बेसिकली। वैसे तो मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा मुझे मेकअप आता नहीं है, बट स्टिल मुझे जब मैंने इसके रिव्यूज़ पढ़े थे और जब मैंने ये देखा था, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और उस हिसाब से ये आया भी बहुत अच्छा है। मतलब इसकी टिप इतनी अच्छी, इतनी स्मूथ है, मतलब स्मूथ तो है ही है और स्टिफ भी है, तो डेफ़िनेटली ये बहुत ही अच्छा काम करेगा मेरी लैशेज़ को, लैशेज़ कह रही हूँ, आईब्रोज़ को डिफ़ाइन करने के लिए। काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे ये। इसको देख के मुझे पेंट ब्रश की याद आ गई। पेंटिंग मेरी एक ऐसी बिछड़ी हुई हॉबी है जो मैं इतने टाइम से कर नहीं पा रही हूँ। करूँगी, करूँगी।
ठीक है। और फिर उसके साथ एक और मेरा ब्रश है, इसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि मुझे वैसे पर्सनली मेकअप आता नहीं है इतना अच्छे से, बट चलो अब मैं थोड़ा बहुत सीख गई हूँ। मुझे ब्रशेस का बहुत शौक है, से अच्छे अच्छे से ब्रशेस। एंड आई रेड समवेयर 2 days अगो कि गर्ल यू डोंट नीड टू हैव एक्सपेंसिव मेकअप इफ यू आर गोइंग टू अप्लाई दैट विथ चीप ब्रशेस। एंड आई वाज लाइक, ओ माय गॉड, शी इज राइट, शी हैज अ पॉइंट। क्योंकि मतलब आप शार्लेट टिल्बरी का सामान यूज़ कर रहे हो, उसका कम्पैक्ट यूज़ कर रहे हो और उसके बाद आप उसको 150 रुपये के ब्रश से लगा रहे हो, तो गर्ल इट विल गिव यू ओनली पिंपल्स, नथिंग एल्स। शार्लेट टिल्बरी का भी कुछ नहीं रहेगा। तो उसके लिए वो समस्या आपकी दूर की जाए तो मैं लेके आई हूँ अगेन कफ्स एंड लैशेस का ये बहुत ही प्यारा सा ब्रश, जिसको आप अपने ब्लश के लिए भी यूज़ कर सकते हो और फाउंडेशन के लिए भी। बट आई सजेस्ट कि एक ही चीज़ के लिए यूज़ करना। मैं तो इसको ब्लश के लिए करने वाली हूँ क्योंकि आई लव ब्लश। मेरा फेवरेट पार्ट ही मेकअप का ब्लश और लिपस्टिक है, जो अगर मैं मेकअप ना करूँ तो मैं वही करती हूँ। और ये बहुत ही ज़्यादा ऐसे ना सॉफ्ट सा है, मतलब मज़ा आ रहा है। और इसके ब्रिसल्स बहुत अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा यहाँ से शाइनी हैं और ये पकड़ने में भी काफ़ी ईजी है, मतलब ऐसे मस्त सा लग रहा है। और आपका ये क्या बोलते हैं कि ये इधर उधर फैले ना, उसके लिए इन्होंने ये भी दिया है, ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। लगाना मुझे आता नहीं, महंगी चीज़ें ले लो बस, सामान यूज़ नहीं करना आता है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे, यस हो गया, आता है मुझे, बंद करके रख सकते हो और फिर उससे इधर उधर खिंडेगा नहीं ये जो भी है। ठीक है, तो ये था। इसके बाद हमारा एक लास्ट प्रोडक्ट रह गया, कहाँ गया कहाँ। लास्ट प्रोडक्ट अगेन वी हैव हिलरी रोडा की स्किन शाइन स्टोरेज क्रीम विच इज़ 2 in 1 स्ट्रॉब क्रीम विच इज़ इन्फ्यूज्ड विद शिया बटर एंड हाइलोरोनिक एसिड। तो अभी तक मैं जो अपनी शाइनिंग वाली जो क्रीम थी, एक मेरी मैंने लास्ट टाइम आपको बताई थी, मैं 2 ट्राई कर चुकी हूँ, लैक्मे की भी और रेने की भी। ल्यूमी क्रीम दोनों का नाम है, एक का सीसी है और एक का ल्यूमी है। तो अब मैंने ये मंगाई है बिकॉज बोर हो गई थी मैं, बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ों से बोर हो जाती हूँ। तो मुझे ये था कि कुछ नया ट्राई करते हैं। अब उनसे ना ऐसे लगता था सेम सेम ही मेकअप हो रहा है, तो उसके बाद मैंने अब ये मंगाई है एंड इट गिव्स अ रियली ल्यूमिनस फिनिश इट सेज। बट हम इसको लगा के देखते हैं कि आती है या नहीं। अब मुझे लग तो नहीं रहा है। ओह माय गॉड, इट इज़ नाइस। ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो रही है और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। एज इट सेज इट इज़ इन्फ्यूज्ड विद शिया बटर। तो ये बहुत ही ज़्यादा इसे क्रीमी टेक्सचर है इसका, मतलब लिक्विड वाला नहीं है। तो इसको हम प्राइमर के लिए, प्राइमर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। और स्टर्लिंग सिल्वर इट सेज, आई गेस मेकअप के टाइम पे मैं इसको यूज़ करके देखूंगी कि ये थोड़ी सी सिल्वरी फिनिश देता है या नहीं देता है, क्योंकि यहाँ देता है, आ रही है शाइन। ये वो वाली फिनिश नहीं देता जिसपे छोटे छोटे वो ऐसे वो क्रिस्टल शिमर वो वाले लगते हैं, वो नहीं देता। ये ओवरऑल ग्लो देगा। आप इसको जहाँ जहाँ लगाओगे, सपोज इफ़ यू आर यूजिंग इट हेयर तो ये थोड़ा सा हाइलाइटर की तरह एक्ट करेगा। इफ़ यू आर यूजिंग इट ऑन योर फुल फेस तो ये एज अ बेस एक्ट करेगा, मतलब बेस में भी काफ़ी अच्छा रहेगा। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि ये काफ़ी अच्छा क्रीमी टेक्सचर था, तो मुझे अच्छा लगा। अगर आप इसको एज अ बेस यूज़ करोगे तो इट विल फिट रियली गुड। सो गाइज, इसी के साथ मेरा हॉल होता है ख़त्म। तो अपार्ट फ्रॉम फालतू चीज़ें इन योर लाइफ, these are the things that you need to have in your vanity girl. I mean, ये सब प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं ना। और आई गेस 1 2 3 4 प्रोडक्ट्स तो मेरे हिलरी रोडा की तरफ से ही हैं। तो मतलब मुझे ये ब्रांड पता नहीं क्यों इतना अच्छा लगता है। पहले मैं इसको बहुत अंडररेटेड समझती थी, बट इट इज़ अ प्योर डीवा। मतलब अब मैंने इसको देखा है यूज़ करके, तो ये पर्पल वर्पल सामान आता है इसका, बहुत अच्छा है ये। ठीक है, तो यू नीड टू हैव दीज। और ये सब परचेज करने के लिए एक ही जगह से, और आपको कहाँ जाना है, यू जस्ट हैव टू गो ऑन स्नैपडील एंड ऐड दीज आइटम्स इन योर कार्ट in very affordable prices. I mean, really affordable. So, what are you waiting for? Tell me in the comments which one did you like the most, and don't forget to share and subscribe for more such hauls. Bye, guys.